एक बार फिर मैं आपका दोस्त और होस्ट लेके आया हूँ बतकही, जिसमें हम मिलेंगे आज एक नए मेहमान के साथ। तो चलते हैं और देखते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या किस तरह घटित हो रहा है। वाह, तो बड़ा बहुत खूबसूरत सा घर है। और घर में घुसते ही मैं को ये जरूर कुछ बना होगा। ओह, लगता है बना हुआ खा लिया गया है। और बड़े खूबसूरत से पर्दे लगे हुए हैं। वाह, थोड़ा सा और अंदर हम बढ़ते हैं। आहा, स्वागत है आप भाई। दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज यहाँ आप दोनों को इस तरह बैठे हो देख के ये नोकझोंक चल रही थी या कुछ और, मतलब पति पत्नी को अक्सर आप पति पत्नी जी जी पति पर मतलब ये बढ़िया है, घर में घुस के खबर नहीं जाने की मतलब कंफर्म है। देखिए, किसी के घर में जाने के बाद जब तक पता ना हो तब तक एक संदेह वाली स्थिति रहती है। बहरहाल आप दोनों पति पत्नी अक्सर इस तरह बैठते नहीं हैं, थोड़ा सा शंका में इस तरह से। तो आज ये दोनों ही हसीन चेहरे हमारे सामने बैठे हुए हैं और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे आपके दिल के राज आपको हमारे दोस्तों को बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप को क्या पसंद है। आ, पसंद दायरे में किसमें मतलब हम कविता शायरी की बात में जाना चाहेंगे या खाने पीने में जाना चाहेंगे, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। खाने पीने की बात है। जी, खाने पीने में सब कुछ खाना पसंद है। और जब कभी स्पेशल ओकेजन हो तो पनीर, मशरूम और रसगुल्ले, मिठाइयाँ, ये सब। बाकी बाकी सर्वभोजी हैं, जो मिल जाए सब अच्छा है। आप भी बताइए कि इन्हें क्या खाने पीने पसंद है। इन्हें क्या पसंद है? इन्हें मेरा बनाया हुआ सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद है। क्या कभी ऐसे मोमेंट्स आए कि आपने बनाया और सारा का सारा यही चट कर गया। नहीं ऐसा नहीं। ये आपका ध्यान रखते हैं। मैं रोके रखती आप हूँ। मैं अपने रोके रखती हूँ इनकी प्लेट में ही। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आप एक लिटरेरी फील्ड से, साहित्यिक फील्ड से या किसी वोकल फील्ड से है, क्यों आपका फेस, आपका एक ओरा एक आपका फेस का इस तरह से बताता है। नहीं, मैंने म्यूजिक से एमए किया हुआ है। ओ, म्यूजिक से एमए किया है। अच्छा, तो उसमें आपने किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, नहीं, वोकल में, वोकल में, गायन में। ओह, तो आज तो ये तो एक बड़ा अच्छा सुंदर अवसर है हमारे लिए। हम कुछ आपके सुर को क्या बोलते हैं, सारेगामा पधनी से क्या बोलते हैं, आरोह, सरगम आरोह, सरगम सरगम। सरगम सरगम सरगम। तो आरोह तो चढ़ने को बोलते हैं और अवरोह नीचे उतरने को। अच्छा, तो चढ़ते कब है, उतरते कब है। जब सारे काम आप आधा नीचा जाते हैं तो चढ़ना कहते हैं, वापस आने को उतरना कहते हैं। हाँ, तो जिंदगी का सरगम आप दोनों का बहुत बेहतरीन चल रहा है, कभी चढ़ते कभी उतरते। लेकिन हम इसी अवरोह और आरोह के क्रम में हम चाहेंगे कि कुछ आप आज जरूर सुनाएं, जिससे हम आपकी गायकी का मजा ले सकें। मैं एक कजरी सुनाती हूँ आपको। स्वागत। सखी रे शाम नहीं घर आए, बन में बोलन लागे मोर। हाँ सखी रे शाम नहीं घर आए, बन में बोलन लागे मोर। उमड़ घुमड़ कर काली बदरिया, उमड़ घुमड़ कर काली बदरिया, बरसत है चहोर सखी रे, बरसत है चहोर सखी रे, शाम नहीं घर आए, बन में बोलन लागे मोर। हाँ सखी रे शाम नहीं घर आए, बन में बोलन लागे मोर। हाँ, बन में बोलन लागे मोर, हो बन में बोलन लागे मोर। वाह,
आपके तो स्वर जैसे मिक्सी की तरह से निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है। तो आप तो अक्सर अपनी पत्नी का गाना सुनते रहते हैं। जिंदगी में पत्नी के गाने नहीं सुनेंगे तो किसके सुनेंगे? गाने और ताने दोनों। गाने और ताने आरो सब चलता रहता है साथ दोनों साथ। सुनते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे पत्नी, अगर आप एक गायिका पत्नी है तो पति अक्सर कहते हैं कि साजिंदा होता है, कोई हारमोनियम तबला कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट में। नहीं, हमने बांसुरी थोड़ी बहुत सीखी थी और कोशिश की थी। बस उस बांसुरी का प्रताप इतना था कि उसने हमको इनसे मिलवा दिया था। वाह, बस। वो घटना क्या थी? सिर्फ बांसुरी ने इतना ही काम किया, इसके अलावा बस, सब बस, बजाया और ना कुछ तो नहीं बजाया। मतलब बांसुरी की तान पे आप नहीं तान वान पे नहीं आई तान। बांसुरी हमको गाली अपनी सुनने अच्छी लगती, मेरी कोई और झेल भी नहीं पाएगा। इतनी सीखी, बात खंडे में हम गए जी। हमने, फिर मन में ख्वाहिश थी कि बांसुरी सीखेंगे। ये वहाँ मोस्ट सीनियर थी भातखंडे, लखनऊ जी, भातखंडे की बात कर रहे हैं। अच्छा। और ये मोस्ट सीनियर थी वहाँ, ये म्यूज कर रही थी ओके। और मैंने बांसुरी में पहली एंट्री ली थी। जी। मैंने प्रवेशिका ये बांसुरी- मतलब इन्हें आप प्यार से ये बोलते हैं? हाँ नहीं जनरली प्यार से बीवी बोलते हैं। बीवी बोलते हैं। बीवी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है, मोबाइल में भी बीवी ही दर्ज है। मोबाइल घंटी बजती है तो दुनिया देख के जान जाती है किसी बीवी फोन आया। जी। तो बस वही मुलाकात हुई और हमारे दोनों के टीचर सेम थे। वो इनको क्लास श्री रविराज शंकर जी जो बांसुरी सिखाते हैं, जी। तो वो लाइट म्यूजिक का कोई कोर्स उनसे कर रही थी एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा के तौर पर, और मैं उनसे बांसुरी सीखता था। बस वहीं मुलाकात हुई और हमारी बांसुरी की ताने बन गई। तो बांसुरी के स्वरों ने आपको खींचा तो नहीं, लेकिन बांसुरी एक माध्यम बनी। नहीं बांसुरी वाले ने खींच लिया। बांसुरी वाले ने खींच लिया। तो आप पहले मैं थोड़ा नाम भी आपका जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इतनी मधुर स्वर किस गायिका के हैं। मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है। शिल्पी गुप्ता जी हैं। और आप भी अपना परिचय दीजिए मुझे। जी, मैं अमरनाथ ललित हूँ और अभी अन अकेडमी एक एजुकेशनल सेटअप है ऑनलाइन जहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ यूपीपीएससी के लिए। ये हमारी पत्नी है शिल्पी और गायिका हैं और ये आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से सर्टिफाइड बी गज़ल सिंगर हैं और बाकी संगीत में रुचि है। अभी हमारा सारा जो मैनेजमेंट है घर का वो यही संभाल रही है, मतलब गृहिणी का बताइए। हाँ, गृहिणी का आप अनअकैडमी तो आपने बताया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपके जीवन में कुछ ऐसा क्षण आते हैं जब जहाँ पर कोई कला पक्ष, कोई राइटिंग का पक्ष जो जिससे आप जुड़े हुए हो? मैं पिछले मुझे लगता है 15 बरस हो गए मैंने लिखना शुरू किया था। हाँ, मैं क्या लिखते हैं आप? जी, मैं कविताएं लिखता हूँ। कविता लिखते हैं तो कुछ कविता सुनाइए आप। एक कविता बस वो मोहब्बत को जोड़ती है, वो इन्हीं के लिए लिखी थी जी। अब लिखी कब थी कि जब हमारा ब्याह हुआ उसके बाद जब ये मायके गई तो इतना लंबा बिछो तो चूंकि साथी में थे जी। तो कभी ऐसा हुआ नहीं। 4 साल पहली बार 8 दिन दूर रही थी। पहली बार 8 दिन मिल दूर रही रहे। थी। अच्छा, मतलब मैं अच्छा। शादी के बाद मैं अपने जो होता है ना दूसरी विदाई उसमें हाँ। भी मैं 3-4 दिन में वापस आ गई थी। मतलब आपको मैके में अच्छा नहीं लग रहा था? जब ये मुझे छोड़ने गए थे ट्रेन में कि मतलब मैं अपने भाई के पास ग्वालियर जा रही तो थी। आप रोती हूँ मैके जा और रही आंसू निकल रहे थे कि नहीं आप भी चलो। तो आपके अपने पेरेंट्स ने कहा नहीं कि मैं जल्दी से आप जाइए? नहीं मैं अकेले ही जाती, मुझे स्टेशन छोड़ने गए थे। जी, जी। भाई ने टिकट काटी थी तो मैं गई थी। नहीं कि असल में मायका तो यहाँ जी। है, भाई मेजर साहब हैं, साले साहब हमारे, जी। तो उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है जनरली एक बार बुला लेते हैं। तो उस दौरान मैं बिजी था और जी। नई शादी हुई थी तो ये हुआ कि उन्होंने बुलाया था, मम्मी पापा जा नहीं सकते थे इनके, तो ये गई थी तो इनका ये हाल था। खैर जब ये चली जाती हैं तो घर की जैसी दशा होती है। मेरे तमाम सारे जानने और सुनने वालों ने ये कविता जरूर सुनी होगी, स्वागत है। और जिन्होंने नहीं सुनी वो भी सुन ले। मेरे मन की कविता है कि सूना होता है घर तुम बिन मैं भी सूना हो जाता हूँ। वाह। सूना होता है घर तुम बिन मैं भी सूना हो जाता हूँ। खिड़की नहीं खोलता कोई और रसोई चुप रहती। वाह वाह वाह। खिड़की नहीं खोलता कोई और रसोई चुप रहती है। तुम रहती हो तो दीवारें हंसती अब गुमसुम रहती। क्या बात है। तुम रहती हो तो दीवारें हंसती अब गुमसुम रहती हैं और खुद ही मैं दरवाज़ा खोलूं फिर कमरे में खो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन मैं भी सोना हो जाता हूँ। वाह। और हेलमेट चाबी चश्मा कुर्ता, हेलमेट चाबी चश्मा कुर्ता
बंजारे से हो जाते हैं, एक तुम्हारे होने भर से सभी ठिकाना पा जाते हैं। क्या बात है। हेलमेट चाबी चश्मा कुर्ता बंजारे से हो जाते हैं, एक तुम्हारे होने भर से सभी ठिकाना पा जाते हैं। हूं मैं भी बंजारा, तुमसे ठौर ठिकाने हो जाता हूँ। सुना होता है घर तुम बिन, मैं भी सुना हो जाता हूँ। वाह। और कविता का पूर्ति पद है कि पूरा बिस्तर कब्जा लेती। साहित्यकार आदमी तो किताबें पढ़ने से शौक रहता है, तो पूरा बिस्तर किताबों से सना सराबो रहता है। मैं उसी से कविता उपजी थी कि पूरा बिस्तर कब्जा लेती, मुझे बेदखल कर देती हैं। पूरा बिस्तर कब्जा लेती, मुझे बेदखल कर देती हैं। यही किताबें तुम रहती हो तो सिमटी सिमटी रहती। क्या बात है, क्या बात है। पूरा बिस्तर कब्जा लेती, मुझे बेदखल कर देती हैं। यही किताबें तुम रहती हो तो सिमटी सिमटी रहती हैं। और बीच ही के जगह बनाकर किसी तरह बस सो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। सोना होता है घर तुम बिन, मैं भी सोना हो जाता हूँ। बस क्या मोहब्बत है आप दोनों की, देख कर लग रहा है कि एक राम और एक सीता मियाँ की जोड़ी जैसे, इतना प्यार। ये मतलब आप महके जा रही तो आप आपके आंसू निकल रहे हैं, और आप जब नहीं रहती है तो ये बिल्कुल वियोगियों का पहला कवि की तरह कविता गा कर। तो इस तरह आप दोनों की गृहस्थी तो बड़ी अच्छी चली। नहीं, कभी असल में- नोक-झोंक भी होती है या नहीं? नहीं, असल में दुनिया की मोहब्बत कच्ची मोहब्बत होती है। हमारी कच्ची पक्की दोनों है। कच्ची नजर जनरली लोग ब्याह कर दो, प्रेम व्रेम होता है तो ब्याह तक बात पहुंचे न पहुंचे, और हमने किया भी और उसके बाद ब्याह भी हुआ, तो हमने कच्चा जीवन और पक्का जीवन दोनों देखा, इसलिए बॉन्ड जरा मजबूत हो गया। ये मसला है। बाकी तो नोक झोंक तो दाल में जो छौंका लगता है उसकी तरह होना ही चाहिए, उसके बिना तो सब बिल्कुल, बिल्कुल। सुना है। तो दाल की छौंक होती है जो कभी एक कभी टाइम पे लगता है। ऐसा था कि हम लोग की मेरे को लड़ाई नहीं होती थी, तो मैं इनसे बोलती थी कि एक दो महीने बड़ा हो गए हैं, सन्नाटा है, लड़ाई नहीं हुई, कर लिया जाए। मतलब कुछ होना चाहिए ऐसा। लड़ाई का रियाज कर हाँ, लिया मतलब जाए, होना रिहर्सल चाहिए। कर ली जाए, अदरवाइज वो छौंक और तड़का उसका वही रोज का रूटीन, कुछ लड़ाई नहीं होती थी किसी बात पे। हाँ। होना चाहिए जरूर। तो ये बताइए, दोनों में से थोड़ा लड़ाका कौन है, अपने आप को मतलब महसूस करता है कि किसकी एक प्रवृत्ति? दोनों आप बहुत अच्छे डिसेंट है, मैं कोई गलत चीज सामने नहीं लेके आना चाह रहा, लेकिन फिर भी स्वभाव तक किसमें थोड़ा सा। नहीं, असल में दोनों अलग अलग किस्म के हैं। अच्छा। जैसे जनरली मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं शांत हो जाता हूँ, और ये जब शुरुआत होती है गुस्सा में तो ये जरा बोल लेती हैं। फिर वो शांति को तोड़ने का प्रक्रम सबसे मुश्किल होता है, तो वो कौन तोड़ता है? जनरली मतलब यही तोड़ती है। कहते हैं कि अपनी शादी जो है वो एक तरह का एक सोशल बंधन है, और जिसमें पति और पत्नी चाहते या ना चाहते हुए पूरी जिंदगी एक साथ गुजारते हैं। तो ये गुजारना ठीक है, या थोड़ा सा, चूंकि अब हम लोग लिव इन रिलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें जितने समय तक हम लोग साथ रहते हैं उतने समय तक साथ जुड़ते हैं, फिर अगर संबंध नहीं बन पाते हैं अलग हो जाते हैं, तो आपका क्या विचार है? गाड़ी के दो पहिए होते हैं गृहस्थी, और पति पत्नी असल में दो पहिए होते हैं। माना कि हम इसी उम्र के हैं, इसी एज के हैं जब दुनिया लिविंग में रह रही है, लेकिन मानना मेरा यही है कि अगर दो लोगों में कंफर्टेबिलिटी है, एक समझ है, तो ज़िंदगी में हर जगह होता है। लेकिन अगर वो समझ बन गई है तो दोनों को विवाह करना चाहिए और जीवन में आगे जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये मायने नहीं रखता कि हम किस बैकग्राउंड से हैं या क्या हैं, मायने रखता है कि हमारी दिमागी समझ एक दूसरे के लिए कितनी बेहतर होती है, और वो अगर किसी से मिल जाए तो बाकी सब दुनिया भूल के उससे ब्याह कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी, जैसे कि मेरी गुजर रही। ब्याह के बाद की स्थिति आई, ब्याह तो ठीक है आपने किया, लेकिन उसके बाद कई बार उतार चढ़ाव आता है, तो उस समय महसूस होता है कि यार हम इस आदमी के साथ क्यों बंधे। हाँ, वो कई बार होता है। कई बार होता है, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है कि जहाँ हम जुड़े रहते हैं। लेकिन यही अगर हम विदेश की बात करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, तो शायद कब का अलग होकर के आप किसी और की होती है, किसी और के होते हैं। तो ये कल्चर कैसा आपको लगता है, ठीक लगता नहीं, है? जैसे आपने लिव इन की बात की, जैसे जी। लोग लिव इन में भी रहते हैं, शादी के बाद चीजें बिल्कुल उलट जाती हैं दोनों जी। के लिए ही। दोनों के लिए हाँ, जिम्मेदारियों हाँ, से हम जिम्मेदारियों लग से। जाते हैं। तो फिर अगर आप लिव इन में भी रह के खुश हो, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, तो ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आप शादी के बाद खुश रहोगे। बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट एक नाम है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जी। आप जिस फैमिली में जा रहे होते हो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, वहाँ के फैमिली मेंबर्स आते हैं। अभी लिव इन में आप रह रहे हो, कौन आएगा? कोई नहीं, बस आप दोनों रह रहे हो, काम कर रहे हो। परिवार की जिम्मेदारियां कोई होती है, जरूरत ही नहीं और होती है। एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, हाँ। त्याग होता है, और शायद प्यार का ही एक दूसरा नाम है।
तो दोस्तों आज हमने एक बहुत ही अच्छे जोड़े से मुलाकात की जो साहित्य के फील्ड में है। और पत्नी जो है वो अच्छी गायिका है, पति अच्छे कवि हैं। पति अगर टीचर है तो पत्नी घर को संभाल रही है, और इसी नोक-झोंक में इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे बतकही में किसी नए गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।